Hello friends, welcome you back on my channel Techniappa. So today in this video we are going to learn each and everything about the Google Forms. Uh, it is a type of thing that is used to collect the information from others. Like हमने कोई भी टेस्ट लेना है, कोई सर्वे है, किसी की अटेंडेंस लगवानी है या हमें जैसे हम आज तक के ऊपर देखते हैं वहाँ पे न्यूज़ चैनल्स व्यूज़ ले रहे होते हैं कि कौन 2% लोग हैं जो योगी को सपोर्ट करते हैं और 2% 90% जो मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारे जो सर्वे हैं हम किसके थ्रू थ्रू कलेक्ट कलेक्ट करते हैं बाय यूजिंग द गूगल फॉर्म्स ओनली। सो how to open the Google Forms? First way is that you have to open the Google Drive. ठीक है, in the Google Drive you have to click on the My Drive option and here you are going to get the Google Forms options. Sometimes you have to click on the More options. If it is not available here, then you can click on the More options. Okay, and second way that you can do that, if you have opened the Gmail, then you have to click on this option, that is Google Apps, and by clicking on this option you will get the drive here, and after going into the drive, and you can again follow the same steps, like you have to click on the My Drive options and you can access Google Forms from drop down list. And third way, on the Google, on the Google search engine, you are going to write Google Form, and here you have to click on the first option, Google Forms. It is used to collect the informations, like you have conducted you want to conduct a GK test. तो क्या होगा कि आप GK टेस्ट यहाँ पे बना दोगे, तो जैसे जैसे यूजर एंटर करेगा इंफॉर्मेशन, वैसे ही आपके पास एक शीट आएगी, उसके अंदर सारा रिकॉर्ड्स आपका सेव होता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको मैन्युअली कोई भी टेस्ट वगैरह चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको एक बार फॉर्म क्रिएट करना है। जैसे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं आपके फॉर्म को सबमिट करेंगे, वैसे ही उनके कितने मार्क्स आए वो सारी डिटेल आपके पास एक शीट के अंदर सेव हो जाएगी। तो ऐसा हम कैसे करते हैं, वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। अगर आपको एंड तक वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। So after going here, you are going to click. You have to click on the go to Google Forms. तो यहाँ से आपको जो आपने फॉर्म्स बनाए हैं वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे फॉर्म्स बनाए हैं वो मुझे शो हो रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ थीम्स हैं, अगर आपको यहाँ से कोई थीम वगैरह यूज़ करनी है, टेम्पलेट चाहिए, अगर आपको यहाँ से कोई भी टेम्पलेट नहीं यूज़ करनी तो आप यहाँ पे सिंपली ब्लैंक फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। Internet speed is very slow, kindly adjust with that. So here this is a preview that you are going to get after clicking on the blank form. Here in the untitled form you can write the topic for the form, like I want to take a GK test, so I can write here GK test and see here जो चीज़ मैंने यहाँ टॉप पे लिखी वही हमारे पास यहाँ शो हो रही है। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद अगर हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी है हम कर सकते हैं, लेकिन जो चेंजेस हम यहाँ करेंगे वो देखो टॉप के ऊपर चेंज नहीं होगा। ठीक है, कुछ और उसके बाद जीके टेस्ट हमने लिख दिया, उसके बाद हमने कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि हमारा जो जीके टेस्ट है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, लाइक हम क्लास 8 का जीके टेस्ट ले रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्लास 8, सॉरी क्लास 8। हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो, स्कूल का नेम लिख सकते हो, एनीथिंग एल्स। आप कोई सर्वे कंडक्ट कर रहे हो तो कंडक्ट कौन सी बॉडी के थ्रू हो रहा है, ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको कंडक्ट कर रही है, तो आप यहाँ पे पूरी डिटेल के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अनटाइटल्ड है, ये मतलब इसका कुछ भी हमने लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं। लाइक हमने पहले तो नेम लेना है यूजर का, तो हम यहाँ पे क्या एंटर कर देते हैं, नेम। जैसे ही मैंने नेम लिखा तो यहाँ पे आ गया शॉर्ट आंसर टेक्स्ट। अगर आपको उसका नेम है तो वो स्मॉल ही होगा, 5 to 10 लेटर्स 15 लेटर्स तक का ही होगा, तो यहाँ से शॉर्ट आंसर में आ जाएगा। अगर आपको कोई और फॉर्म यहाँ पे यूज करें तो यहाँ पे देखो बहुत सारी फॉर्म्स हैं, शॉर्ट आंसर है, पैराग्राफ है, तो ऑब्वियसली हम नेम पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, हम नेम्स की मल्टीपल चॉइस, अगर हमारे पास हमने 4 ऑप्शंस देने हैं, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन यूजर से चूज करवाना है तो हम कौन सा यूज करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
चेक बॉक्सेस, अगर हमारे पास मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है, लाइक एक क्वेश्चन है उसके मल्टीपल आंसर्स हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, चेक बॉक्सेस यूज करेंगे यहाँ पे। ड्रॉप डाउन, अगर आपको एक ड्रॉप डाउन शो करनी है, जैसे हम आप एक एरो के ऊपर क्लिक करो, जैसे वैसे ये ड्रॉप डाउन नहीं है, मतलब यहाँ पे जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास एक बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो लाइक इस काइंड की अगर आपको लिस्ट शो करवानी है तो हम यहाँ से ड्रॉप डाउन का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फाइल अपलोड, अगर आपको यूजर से कोई इमेज वगैरह अपलोड करवानी है, कोई किसी भी टाइप की कोई फाइल अपलोड करवानी है, तो हम यहाँ से ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आगे भी हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है, इनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक वीडियो है। सेकेंड वीडियो में मैं आपको इन सब के बारे में सारा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पे हमने नेम लिखा और यहाँ पे शॉर्ट आंसर टेक्स्ट हो गया। और देखो यहाँ पे ऑन द बॉटम साइड देयर आर मेनी ऑप्शंस। इनका क्या यूज है? फर्स्ट ऑप्शन, इट इज यूज्ड फॉर डुप्लीकेट, मतलब इस जो भी हमने यहाँ पे लिखा होगा इस सेक्शन के अंदर, वो सारा का सारा कॉपी हो जाएगा, इस क्वेश्चन को कॉपी कर देगा ये, ठीक है। जो नेम था वो सारा का सारा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ कॉपी हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर इसको डिलीट करना है तो हम डिलीट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। रिक्वायर्ड, अगर आप चाहते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर देना मस्ट है, इट इज मस्ट टू बी एंटर्ड बाय द यूजर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस रिक्वायर्ड ऑप्शन को ऑन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 3 यहाँ पे डॉट्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है शो डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्स वैलिडेशन, ये इनके बारे में हम कुछ टाइम आफ्टर 5 to 10 मिनट्स के बाद हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे ऐड क्वेश्चन, अगर हमने कोई भी क्वेश्चन ऐड करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद हमने कोई क्वेश्चन इंपोर्ट करना है, किसी और जगह से हमने इंपोर्ट करना है, तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। उसके बाद कोई टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है इस क्वेश्चन के लिए, तब हम इसको यूज करेंगे। अगर आपको इमेज वगैरह यूज करनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो अब आप इस ऑप्शन को यूज करोगे। अगर कोई वीडियो ऐड करनी है तो भी आप इस क्वेश्चन को यूज करोगे, इस ऑप्शन को। तो हम अब हमारे पास लास्ट है जो, वो है ऐड सेक्शन। ऐड सेक्शन का मतलब क्या है? अगर आपको इस क्विज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, तो देखो यहाँ पे आ गया सेक्शन 2 ऑफ 2। अब क्या होगा, इसके 2 पेजेस हो गए हैं, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट पेज हमारा ये आएगा नेम वाला, और उसके बाद सेकंड पेज हमारा आएगा दिस वन। इसका प्रीव्यू देखते हैं कैसे आएगा। देखो यहाँ पे जो हमने सेक्शन के बाद जो हमने सेक्शन डिवाइड किए, तो जो फर्स्ट सेक्शन है वो एक पेज पे आ रहा है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेम इट इज कंपल्सरी, तो आई एम राइटिंग हियर। और उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास नेम ही है, और एट द एंड हमने कहाँ पे क्लिक करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करने वाले। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज पार्ट्स। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है ऐड क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन को ऐड करना है, तब आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ब्लैंक क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। सेकंड है हमारे पास इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या है? अगर हमारे पास कोई फॉर्म पहले से ही बना हुआ है और वहां से हमने कोई क्वेश्चन यहाँ इस फॉर्म के अंदर इंपोर्ट करना है, फिर हम इस पार्ट को यूज करेंगे। यूज करके देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे क्लास 4 चैप्टर 4 है, तो मुझे यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे इंपोर्ट करना है हमारे वाले में, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो सी देयर आर मेनी ऑप्शंस, सेक्शन है, एडमिशन नंबर है, विच कमांड इज यूज्ड टू मूव टर्टल फॉरवर्ड। तो यहाँ पे मुझे 3 ही क्वेश्चंस को इंपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर देती हूँ। नाउ सी, जो वो सारे क्वेश्चंस थे हमारे पास यहाँ इंपोर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो आप ऐसे अपना टाइम सेव कर सकते हैं। और उसके बाद है हमारे पास ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपको अपने जो हमारा कोई पार्ट है ट्रू फॉल्स है, या फिर हमने कोई अलग से पार्ट को नेम देना है, तो हम इसको टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के साथ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है ऐड इमेज। मान लो एक इमेज देनी है, मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट उसको आइडेंटिफाई करे,
ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, इमेज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक आई एम क्लिकिंग ऑन द लास्ट पार्ट एंड हियर आई एम क्लिकिंग ऑन द इमेज ऑप्शन, ऐड इमेज ऑप्शन। मैं यहाँ से एक इमेज को अपलोड कर देती हूँ, लाइक डेजर्ट। I'm just giving you a guarantee that after watching this video, you are not going to face any problem when you are going to create the form. So at the end, I am going to give you the some tips and tricks जिसके थ्रू आप बहुत ही easily, बहुत ही कम टाइम में अपने फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो। अपना क्विज कोई किसी भी टाइप का सर्वे और क्विज बना सकते हो। तो यहाँ पे इसके लिए हमने कोई नेम इमेज का टाइटल देना है तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, और जैसे हमारे पास ये इमेज है, अगर हमने इसको स्मॉल करना, वी कैन मेक इट स्मॉल। एंड उसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करते हैं। यहाँ पे इमेज टाइटल हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं इमेज 1 और उसके बाद यहाँ पे हम इस इमेज के बेस्ड पे क्वेश्चन डालते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं आइडेंटिफाई दिस पिक्चर। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस दे सकते हैं, डेजर्ट। नेक्स्ट ऑप्शन ऐड ऑप्शन पे लिखेंगे डेजर्ट अगेन with different spelling, different meaning also, and here I am writing none of these. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा मल्टीपल चॉइस हो गया। हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस है लेकिन हमारे पास इसमें से एक ही करेक्ट है। और अगर हमने यहाँ ऑप्शंस के साथ भी इमेज ऐड करनी है तो हम सेम मेथड के साथ हम यहाँ पे भी इमेज को ऐड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम ऐसे इमेज अपलोड कर सकते हैं और इमेज के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। सेम मेथड हम वीडियो के लिए फॉलो करेंगे। अगर आपको वीडियो वगैरह ऐड करनी है तो आप वीडियो को भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास है ऐड सेक्शन। ऐड सेक्शन के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया आई थिंक। उसके बाद है हमारे पास, हम यहाँ पे जाते हैं सेटिंग्स ऑप्शन पे। देखो यहाँ सेटिंग्स ऑप्शंस में हमारे पास थ्री टैब्स हैं, जर्नल, प्रेजेंटेशन एंड क्विजेस। जर्नल के अंदर अगर आप चाहते हो कि आपको ईमेल एड्रेसेस भी चाहिए जिन्होंने आपका क्विज अटेम्प्ट किया है तो आप इस फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि एक पर्सन एक ही बार इसको अटेम्प्ट करे तब आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत यूजफुल है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स या टीचर्स के केसेस में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही क्विज को बार-बार अटेम्प्ट कर देते हैं, तो आप इसको हमेशा ऑन ही रखें। और उसके बाद हाँ जी, तो यहाँ पे उसके बाद है एडिट आफ्टर सबमिट। सबमिट के बाद अगर रिस्पोंडेंट्स को आप चाहते हो कि वो एडिट कर सके, तो ऐसा तो हम कभी नहीं चाहते कि वो किसी भी चीज़ को एडिट कर सके बाद में सबमिट करने के बाद, तो हम इस ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे। और चार्ट्स वगैरह हम कुछ नहीं चाहते कि हमारे को कैसे रिजल्ट वगैरह उनको मिला, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं देखेंगे। प्रेजेंटेशंस के बारे में हमने शो प्रोग्रेस बार, अगर आप चाहते हो कि जैसे आपने सेक्शंस बना दिए, 10 क्वेश्चंस डाल दिए, तो मान लो अगर आपके हाफ पार्ट हो गया तो वहाँ यहाँ पे एक लाइन आई हमारे पास ऑन द बॉटम कि यहाँ पे इसने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए तो 50% आपका काम पूरा हो गया। यहाँ पे 70-80 अगर ऐसी आपको प्रोग्रेस बार शो करवानी है तब आप इसको क्लिक कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन ऑर्डर को शफल करवाना है, ठीक है, आप चाहते हो फर्स्ट वाला थर्ड बन जाए, थर्ड वाला फर्स्ट बन जाए, ऐसे रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ऐसा करवाना है तो आप इसको क्लिक कर सकते हो। उसके बाद है कन्फर्मेशन मैसेज। जैसे आप कभी भी कुछ भी कोई भी टेस्ट सबमिट करते हो तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक मैसेज आता है। क्या मैसेज आता है, ऑलवेज योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। अगर आप इसकी जगह पे कुछ और लिखना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव अटेम्प्टेड सक्सेसफुली, अगर आपको यहाँ पे चेंज करवाना है तब भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो एट द एंड तो उसको ये वाला मैसेज शो होगा, क्विज। तो मेन चीज हमारी ये है, अगर आपने इसको क्विज बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे केस में पहले से ही बना पड़ा है। अगर आपको इसको क्विज बनाना है तो आपकी साइड पे क्या होगा, ये चीज ऑन होगी, ऑफ होगी।
तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और क्विज वाले ऑप्शन को आपने क्या कर देना, ऑन कर देना है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि रिलीज ग्रेड, हम चाहते हैं कि इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, ठीक है। हमारे पास जो ग्रेड है, जो बच्चे हैं उसको एक बार उसने सबमिट कर दिया, हमारे पास उसके मार्क्स वगैरह आ जाएं, तो हम फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। जो रिस्पोंडेंट्स हैं हम चाहते हैं उनको पता चले कि उनके कौन से क्वेश्चंस करेक्ट हैं, यस। पॉइंट वैल्यूज का भी पता चले, उनको पता चले कि ये वाला क्वेश्चंस कितने मार्क्स का है, और मिस अगर कोई क्वेश्चन उसका मिस हो गया तब हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन को हम क्या कर देते हैं, रिक्वायर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, ताकि अगर बच्चे का एक भी क्वेश्चन या कैसे भी सर्वे में एक भी चीज छूट जाए तो वो उसको तभी के तभी एरर आ जाएगा कि दैट यू हैव टू अटेम्प्ट इट, इट इज मस्ट, ठीक है। तो ऐसे तो कोई चांसेस ही नहीं रहते जीके टेस्ट बनाने के बाद कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन बच्चे का मिस रह जाए, अगर आपने उसको रिक्वायर्ड ऑप्शन के अंदर रखा है तो। तब हम यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे एक बार फर्स्ट टाइम हम एक बार प्रीव्यू दोबारा से देखते हैं। क्लिक ऑन प्रीव्यू। तो यहाँ पे ईमेल आएगा, देन उसके बाद नेम आएगा, मस्ट बी अ वैलिड ईमेल एड्रेस, तो ऐड सिंबल को ये चेक करेगा कि आपने ऐड सिंबल डाला है या नहीं डाला। तो उसके बाद नेक्स्ट, तो हमारे पास यहाँ पे ये हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, बस एक इमेज ऐड की है और इमेज के लिए हमने ऑप्शन ऐड कर रखा है, ठीक है। तो जब हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे तो ये क्या कह रहा है, दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो हमने लिखा ही नहीं है, तो जस्ट हम ऐसे ही टिक कर देते हैं कुछ भी। उसके बाद यहाँ पे भी ये भी हमारा रिक्वायर्ड है, इसका आंसर आएगा FW। हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो देखो मैंने नेम को रिक्वायर्ड नहीं बनाया, तो वो बिना नेम के ही सबमिट हो गया, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, जो मैंने पहले से कुछ बनाया है ये चीजें इनको मैं डिलीट कर देती हूँ। अनटाइटल्ड सेक्शन को नहीं, इस क्वेश्चन को मैं डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे डिलीट करने के लिए। डिलीट। सो वी हैव डन, हियर वी हैव टू क्वेश्चंस। तो हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, इनके आंसर्स मार्क करते हैं। तो देखो आंसर्स मार्क करने के लिए हमारे पास आंसर की का ऑप्शन आ रहा है। आंसर की ऑप्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे पहले तो हमने पॉइंट लिखने हैं। अगर आप चाहते हो कि आप अपने क्वेश्चन को 10 मार्क्स देना चाहते हो, यहाँ पे 10 पॉइंट्स लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे करेक्ट आंसर पे आपको सिलेक्ट करना है, जैसे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, FW। तब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कहाँ पे क्लिक करना है, डन। ओके, एंड यहाँ पे हमारी इमेज है, और इमेज के लिए भी अगर हमने क्या करना है, मार्क्स एलोकेट करने हैं, आंसर की पे जाएंगे, सेम हम यहाँ पे 0 आ रहा है तो 1 लिखेंगे, 10 लिख देते हैं। और उसके बाद इमेज का जो करेक्ट आंसर है डेजर्ट, तो हमें डेजर्ट पे क्लिक कर दिया, और उसके बाद हमने सेम डन पे क्लिक करना है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हमने ऐड कर दिए। तो चलिए हम, तो अब यहाँ पे देखो मैंने रिक्वायर्ड पे नहीं क्लिक किया, तो मुझे रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए हैं। एक यहाँ पे क्विज बनाने के बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन ऐड होगा, शफल ऑप्शन ऑर्डर। तो अगर आपको अपने ऑप्शन ऑर्डर को शफल करना है, आप चाहते हो कि डेजर्ट की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहे, कभी फर्स्ट पे आए, कभी सेकंड पे, थर्ड पे आए, तब आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से पहले सिलेक्टेड है क्योंकि हमने कहीं और से इंपोर्ट किया है इसको, ठीक है। तो हम दोबारा से हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो प्रीव्यू में मैं सबमिट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने एक यूजर के लिए एक ही अटेम्प्ट लिखा है इसका, ठीक है। तो यहाँ से पहले क्या करते हैं, सेटिंग्स में जाके जो मैंने लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स किया इसको हटा देते हैं। अब मैं प्रीव्यू पे क्लिक करती हूँ दोबारा।
तो यहाँ पे देखो @gmail.com नेम। नेक्स्ट, तो यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड को सिलेक्ट किया। यहाँ पे देखो पॉइंट शो हो रहे हैं, हमने कहा था ना पॉइंट्स को शो करना है क्विज टैब के अंदर, तो यहाँ पे शो हो रहे हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया, डेजर्ट को क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा, एक आंसर हमारा रॉन्ग है, एक राइट है। तो देखते हैं हमारे कितने मार्क्स आए हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद तो देखो यहाँ पे योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आ रहा है कांग्रेचुलेशंस यू हैव अटेम्प्टेड सक्सेसफुली, या वी हैव लर्नड that how to create the Google Forms. So here you can see your responses. A user can see their responses. It is none of our business. So here we have created a quiz. We have we have learned that how can we give the numbers. So here I have some tips and tricks for you that how can you make it beautiful. It is looking very simple. So how can you make it beautiful? You have to click on customize theme. पेंट जैसे बॉक्स बना हुआ है हमारे पास, जैसे पेंट ट्रे होती है वैसे ही है। तो हम यहाँ पे कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। लाइक आई एम सिलेक्टिंग हियर ग्रीन। तो यहाँ पे भी उसकी 3 वेरिएशंस है। अगर आपको इन वेरिएशंस में कोई लाइट डार्क कोई किसी भी टाइप की वेरिएशन लेनी है आप तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ से प्लस में जाके कुछ और भी कलर यूज करने हैं, मान लो आपको कोई पसंद नहीं आया यहाँ से, तब आप यहाँ से कोई भी और कलर ऐड कर सकते हो, ठीक है। सी पहले वाला ही सही था हम यहाँ से ये वाला कलर ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पे बेसिक है, सिंपल फ़ॉन्ट है, यहाँ पे 3 स्टाइल्स है हमारे पास। अगर आपको प्लेफुल मान लो ये यूज़ करना है तो देखो हमारा जो फॉर्म है उसका स्टाइल चेंज हो गया अब, ठीक है। और चूज इमेज, अगर आपको टॉप पे हमारा जब फॉर्म स्टार्ट हो रहा है उसके टॉप पे कोई भी फोटो सेट करनी है, अब आप इस ऑप्शन को हेडर वाले ऑप्शन के अंदर चूज इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हैं, मैं ये वाली सिलेक्ट कर देती हूँ, हमने टेस्ट लेना है, ठीक है। क्लिक ऑन इंसर्ट इमेज अपलोडेड, इसको क्लोज करते हैं। देखो तो यहाँ पे इट इज लुकिंग नाइस नाउ। प्रीव्यू देखते हैं इसका। नाउ सी इट इज लुकिंग लाइक अ प्रोफेशनल फॉर्म। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल। सो रिस्पॉन्सेज के बारे में रह गया। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो फॉर्म है रिस्पॉन्स, हम मैंने क्विज अटेम्प्ट किया, तो उसके बाद जो आपके पास रिस्पॉन्स आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं कितने आपके रॉन्ग है, तो सारा जो हमारे पास डिटेल हमारे पास आनी चाहिए कि किस यूजर ने कितने आंसर्स रॉन्ग किए कितने आंसर्स करेक्ट किए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है क्रिएट स्प्रेडशीट। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे हमारा नाम आ रहा है जीके टेस्ट रेस्पॉन्सेस। अगर आपको कोई और नाम देना है वो भी दे सकते हैं। उसके बाद किस पे क्लिक करना है, क्रिएट ऑप्शन पे। तो स्प्रेडशीट लिंक होगी हमारी। अगर इसको ओपन करना है तो ओपन करके देख लो आप। तो देखो यहाँ पे टाइम स्टैम्प आ गई, किस टाइम पे यूजर ने अटेम्प्ट किया, ईमेल एड्रेस, स्कोर। देखो मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट किया तो मेरे 10 नंबर आए। उसके बाद कौन सी कमांड वगैरह क्वेश्चन आ रहा है और मेरा रिस्पॉन्स भी यहाँ पे हमारे को शो हो रहा है, ठीक है। और तो इस चीज को हमने ऑन करना है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब आपको रिस्पॉन्स देखने हैं तब आपको क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड रेस्पॉन्सेस पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको किसी भी टाइम पे रिस्पॉन्स लेने बंद करने हैं तब आप कहाँ पे क्लिक करना है, अनलिंक फॉर्म। अगर सब कुछ डिलीट करना है, सारे रेस्पॉन्सेस को आपको डिलीट करना है, तब आपने कहाँ पे क्लिक करना है, डिलीट ऑल रेस्पॉन्सेस। अगर आपको चाहते हो कि कोई और आपको जब रिस्पॉन्ड करे, आपके पास मैसेज आए आपके जीमेल के ऊपर, सॉरी मेल आए कि आपके इस यूजर ने फॉर्म अटेम्प्ट आपका क्विज अटेम्प्ट किया, तब आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। हाँ जी, तो मेन चीज तो रहेगी, अब आपने गूगल फॉर्म बना ही लिया, अगर आपको सेंड ही ना करना है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हमने यहाँ सेंड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारे पास, अगर आपको ईमेल के थ्रू सेंड करना है किसी पर्सन को, यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस लिख सकते हो।
अगर आपको यहाँ से इसका लिंक निकालना है और उस लिंक को आपको व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर शेयर करना है, तो आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे लिंक को शॉर्ट करोगे। ठीक है, तो ये वाला लिंक आपको कॉपी करना है और सिंपली आपको कहीं पे भी आपको किसी को भी सेंड करना हो तो इस लिंक को आपको भेज देना है। देन ही और शी विल बी एबल टू अटेम्प्ट योर क्विज एंड यू विल बी एबल टू गेट द marks of the user, and you can likewise in this method you will be able to collect the surveys. You can conduct attendance for the students, and or you can take the test from the students. So here I was talking that कि आपको मैं कुछ simple tips and tricks के बारे में बताऊंगी। तो देखो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन बनाने के बाद ही सिंपली आपको क्विज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, आपको क्विज बना देना है सेटिंग्स में जाके। ठीक है, क्विज बनाने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सारी सेटिंग्स कर देनी है, रिक्वायर्ड, ठीक है, शफल ऑप्शन ऑर्डर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये वाली सेटिंग्स आपने कर दी और उसके बाद आपने आंसर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया FW, मतलब इसका जो आंसर है वो ए पार्ट है। अब आपने जब इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपने हमें आप चाहें तो हमेशा आप आंसर इसी प्लेस पे लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपने जब आंसर की करी तो आपने मार्क्स भी दे रखे हैं इसमें 10 पॉइंट्स, तो होपफुली आपके सारे क्वेश्चंस इसी 10 पॉइंट्स के ही होंगे। तो आपको बार बार यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए अलग से पॉइंट्स नहीं लिखने पड़ेंगे। ठीक है, आप सिंपली क्या करोगे, आप हमेशा अपना आंसर चाहे इस ऑप्शन के ऊपर FW वाली जगह पे लिख सकते हो। ठीक है, मान लो हमेशा हर एक फॉर्म में आप अपना, आपको बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है कि आंसर की में जाके पॉइंट्स पे क्लिक करने की और बाद में आंसर को चूज करने की। आपने आंसर पहले से ही फर्स्ट क्वेश्चन में चूज कर दिए, लिख दिए 10 पॉइंट्स और आपने आंसर फर्स्ट चूज कर लिया, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि अपने सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर फर्स्ट ऑप्शन को ही आंसर बना देना। और यहाँ से हमने क्या चूज करना है, शफल ऑप्शन ऑर्डर, वो भी हमने फर्स्ट वाले में ही चूज कर दिया। तो क्या होगा, यूजर के पास आपके जो ऑप्शंस है वो शफल होके जाएंगे, तो और आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, ऑप्शंस भी शफल हो जाएंगे और क्या होगा, आपकी मेहनत भी कम लगेगी और इजीली यकीन मानो आपका जो टेस्ट है वो बहुत जल्दी बनेगा। आज मैंने ऐसे ही किया, तो मेरा ये जो क्लास 4 चैप्टर 4 वाला टेस्ट मैंने बनाया है, ये मेरा नियर अबाउट 20 मिनट्स के अंदर रेडी हो गया था। इसके अंदर 10 क्वेश्चंस है, मैंने सिंपल एक क्वेश्चन के अंदर सेटिंग करी और उसके बाद सारे क्वेश्चन के अंदर वही सेम सेटिंग चलती रही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर यस जरूर लिखिएगा। अगर कोई भी सजेशंस है इस चैनल के लिए तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो काइंडली लाइक and share this video and subscribe my channel and please press the bell icon. Goodbye.